साथ में हूं वंदना सरोही। शाम के 6 बजे का वक्त है। चलिए सुबह से शाम तक की तमाम खबरों को विस्तार से आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि आज हम किन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर है राजनाथ सिंह के श्रीनगर दौरे से जुड़ी हुई। पहलगाम हमले के बाद राजनाथ सिंह का यह पहला दौरा है और आज श्रीनगर के एयरबेस पहुंचे राजनाथ सिंह ने सेना अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की, जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सहमति इस बात पर बनी है कि पाकिस्तान की तरह से कोई नापाक हरकत अब नहीं होगी। पाकिस्तान बाज आएगा अपनी हरकतों से और अगर ऐसा हुआ तो बात दूर तक जाएगी। उनके संबोधन की तमाम बड़ी बातों का हम आगे जिक्र करेंगे। दूसरी बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, जम्मू कश्मीर के त्राल से जुड़ी है, जहां आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा कर रहा है। इससे पहले 13 मई को भी 3 आतंकवादी मारे गए थे। देखा जाए तो 3 दिन में 6 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। त्राल में हुए एनकाउंटर से पहले आतंकी के परिवार से बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे कि कैसे परिवार ने आतंकवादी को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। और तीसरी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां सीमाओं पर तनाव खत्म होने के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोगों का जीवन अब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में स्कूल भी खुल गए हैं, तो बाजारों में भी रौनक लौट आई है। तमाम बड़ी खबरें अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अपनी पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 2 टूक में यह चेता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। देखें रिपोर्ट। भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आतंकवाद और पाकिस्तान को चिताने वाले ये दोनों बयान भले ही अलग अलग दिन के हैं, लेकिन दोनों बयानों में भारत के इरादे साफ हैं कि आतंकवाद को ना तो भारत अब बर्दाश्त करेगा और ना ही अब और सहेगा। पाकिस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले अच्छा रहेगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। अब ये तस्वीरें भी देखिए। ये दृश्य श्रीनगर एयरबेस का है। यहाँ गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना के जवानों और अधिकारियों से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। रक्षा मंत्री घाटी में सेना की कमान संभालने वाली चिनार कॉर्प्स के मुख्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की और उन्हें देश की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट प्रयासों के लिए बधाई दी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाएगा और समय आने पर कठोर फैसला भी लेगा। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे।
राजनाथ सिंह ने भारत का इरादा भी साफ कर दिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर है और अगर ऐसा होता है तो बात दूर तक जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म दिखाकर उनका खात्मा किया। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु बम पर IAEA की निगरानी की भी मांग की। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद घुटने पर आए पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध पर विराम लगा है। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इन बयानों से एक बात तो साफ है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। आगे से कोई हिमाकत दिखाता है तो उसका परिणाम भी वो भुगतेगा।